नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक, श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक, शिक्षाविद और दो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 3 दिन से हम ध्यान पे बात कर रहे हैं। कल एक बहुत ही नैसर्गिक क्वेश्चन किसी ने हमसे पूछा। उन्होंने कहा कि जब हमने अभ्यास शुरू किया तो सर बहुत सारे अनुभव जो है हमें होते हैं। हम कौन से अनुभव को ये समझें कि हमें ध्यान प्राप्त हो गया या हम ध्यान में चले गए हैं या हमें अपने को हम जान पाए। बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने किए इस संदर्भ में। उनका ये संशय है कि कौन सी स्टेज है जिसमें हम ध्यान में चले गए हैं, क्या हमें ये जानकारी मिल सकती है। मैं इस विषय पे आज थोड़ा सा मूलभूत आपको बताना चाहता हूँ। मनुष्य जब पैदा होता है और उसका परवरिश होती है, उसका लालन पालन होता है, वहीं से कुछ चीजें शुरू हो जाती हैं। वहीं से हमारे बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिनका जो स्पॉट है, जिनका जो दाग है, जिनका जो प्रभाव है, वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में गहरा चला जाता है। और वो इतना गहरा चला जाता है कि वो मिटाने का हमने कभी ना तो प्रयास किया है, ना हमें मौका मिला है। वो ग्रंथियां बनती जाती हैं। वो ग्रंथियां बनती जाती हैं अपने पिता के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति। उनके व्यवहार से कभी कभी हम इतने हर्ट हो जाते हैं, कभी कभी हम इतने खुश हो जाते हैं। मैं केवल नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा है कि उनके व्यवहार से हम हर्ट ही होते हैं, हम खुश भी हो सकते हैं, हम कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन इन जनरल हम जिसका भी व्यवहार हमें हर्ट करता है, हमारे हृदय को चोट पहुंचाता है, वो जो ग्रंथियां हैं, वो जो स्पॉट है, जो वो दाग है, वो धीरे धीरे गहरा होता चला जाता है। मैं एक छोटी सी बात कहूं कि जब बच्चा बहुत असहाय होता है, छोटी उम्र का होता है, उसके पास बल नहीं होता, उसके पास शक्ति नहीं होती, तो बहुत सारे माँ बाप उसे शारीरिक दंड देकर सुधारने का प्रयास करते हैं। और माँ बाप ये समझते हैं कि उनसे शारीरिक दंड दे के सही रास्ते पर लाया जा सकता है। लेकिन सही रास्ता भयभीत करने के बाद आप उसे अगर सही रास्ते पे भी ले आए, तो जिस दिन वो भय खत्म हो जाएगा, जिस दिन उसकी बेबसी खत्म हो जाएगी, उस दिन वो निश्चित रूप से अपना वही रास्ता चुनेगा जिस रास्ते से तुमने उसे हटाने का प्रयत्न किया था। लेकिन हाँ, एक नेगेटिव बात हो गई। एक नेगेटिव बात ये हो गई, जो शारीरिक दंड देने के बाद या टीज करने के बाद या उसे अपमानित करने के बाद आपने अगर उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया है, तो निश्चित रूप से वो विद्रोही एक व्यक्तित्व पैदा होगा। कभी जब आप असहाय होंगे तो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आपने उसके साथ किया है। सामाजिक बंधन और सामाजिक लिहाज के हिसाब से वो ऐसा ना कर पाए, वो अलग मसला है। लेकिन उसके हृदय में एक टीस है, एक ग्रंथि है आपके खिलाफ। वो माँ के प्रति भी हो सकती है, पिता के प्रति भी हो सकती है, दूसरे समाज के लोगों के प्रति भी हो सकती है। एक लेखिका हैं लुइस, उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी। उन्होंने लिखा है कि हमारे जीवन में हमारे साथ जैसा घटता है, करीब करीब हम अगली पीढ़ी को वैसा ही परोसते हैं, और अगर वैसा नहीं परोसते तो कई बार उसके बिल्कुल विपरीत परोसते हैं। हमारे साथ अगर कुछ बहुत गलत हुआ है तो संभावना तो इस बात की है कि हम भी अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो हमारे खून में चला जाता है, हमारी नेचर में चला जाता है। लेकिन कई बार हम समझदार हो जाते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, इसलिए हम उसका विपरीत व्यवहार करके उसे धोने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ वैसा हमारे साथ हम दूसरों के साथ ना करें।
अपने बच्चों के साथ ना करें, अगली पीढ़ी के साथ ना करें, लेकिन इन जनरल सामान्यतः हम वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हमारे साथ व्यवहार होता है। तो बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो हमारे मस्तिष्क में घुस जाती हैं। जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक जो धारणाएं हैं वो हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर दी जाती। हर धर्म की अपनी कुछ मान्यताएं हैं, अपनी कुछ धारणाएं हैं, अपनी कुछ सोच हैं, अपने विचार हैं, कुछ नियम हैं, वो सब हम पे प्रतिपादित कर दिए जाते हैं, लाद दिए जाते हैं। दुर्भाग्य से जिस धर्म में पैदा हो गए उसी धर्म में मरने की आशा रखते हैं तमाम लोग, और ये भी आशा रखते हैं कि इस धर्म में जितनी मान्यताएं हैं, जितनी धारणाएं हैं, वो सब आप पालन करेंगे। वो आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं ये अलग मसला है, लेकिन ये समाज, ये परिवार, ये सब ये चाहता है कि आप जहां पैदा हुए हैं, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, उस धर्म में ही मरें, और केवल मरें ही नहीं, उनकी जो मान्यताएं, धारणाएं, उनमें विश्वास करें, उन्हें पालन करें, उनकी प्रशंसा करें। वो सब भी जो है समाज चाहता है। तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाती, वो तमाम ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क में घुस जाती। अब वो जो ग्रंथियां हैं, जो गांठें हैं, जो हमारे मस्तिष्क में हैं, जो हमारे ब्लड में हैं, जो हमारे व्यवहार में आ गई हैं, वो सब जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो ग्रंथियां टूटने लगती। वो ग्रंथियां जब टूटने लगती हैं, वो दीवार जब ढहने लगती है, तो जो अंदर बहुत सारी चीजें वो निकल के बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। जब तक वो ग्रंथियां नहीं टूटेंगी, जब तक आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते, तब तक आप अपने को पहचान नहीं सकते हैं, अपने को जान नहीं सकते हैं, प्रकृति के करीब नहीं जा सकते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं जान सकते हैं। वो ग्रंथियां, वो दीवार जो बनी हुई है, वो सब टूटनी आवश्यक है। उसका मैं एक बहुत सुंदर सा उदाहरण देके आगे बढ़ना चाहूंगा। वो सुंदर सा उदाहरण ये है कि बुद्ध ने बहुत तपस्या की। गौतम बुद्ध जब घर से निकले तो उन्हें बहुत सारे साधु मिले, बहुत सारे ऋषि मिले, बहुत सारे लोग मिले, विभिन्न उन्हें नियम बताए गए, बहुत सारी विधियां बताई गई। उन्होंने सारी विधियां और सारे नियमों का पालन किया, लेकिन जो प्राप्त करना चाहते थे वो नहीं मिला। 5 शिष्य भी, 5 उनके साथी भी थे उनके साथ। एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा, एक दिन गौतम बुद्ध ने यह महसूस किया कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूं वो सब एक ग्रंथियां पैदा कर रही हैं, एक मस्तिष्क में एक गांठ पैदा कर रही हैं, प्राप्त तो कुछ भी नहीं हो रहा। और उन्होंने यह निश्चय किया कि आज के बाद मैं कोई भी नियम का पालन नहीं करूंगा, मैं कोई भी विधि नहीं अपनाऊंगा। मैं आज इन सारी चीजों से मुक्त होना चाहता हूं जिनमें आज तक मैं फंसा था। तो तमाम ग्रंथियों से, तमाम विचारधाराओं, तमाम मान्यताओं, तमाम धारणाओं से मुक्त कर बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। उनके मन में आज कोई भी मान्यता नहीं थी, कोई भी धारणा नहीं थी, कोई नियम नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने सब छोड़ दिया था। और जैसे ही उन्होंने वो सब कुछ छोड़ा, वैसे ही उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया। उसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो गौतम बुद्ध की समझ में नहीं आया कि क्या यही ज्ञान है? क्या तमाम विश्व की तमाम वनस्पति, तमाम जीवों, तमाम मनुष्यों के प्रति हृदय जो करुणा से भर गया है, सभी के प्रति एक करुणा उमड़ पड़ी है, क्या यही ज्ञान है? और इसे कन्फर्म करने के लिए कि यही ज्ञान है, वो ढूंढते हुए अपने उन 5 साथियों के पास पहुंचे। जो साथी उन्हें छोड़ के चले गए ये कह के कि ये व्यक्ति तो भ्रष्ट हो गया है। अगर कोई नियम का पालन नहीं करेगा, कोई धर्म का पालन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं मानेगा, तो ये व्यक्ति अब भ्रष्ट हो गया है, ये कभी भी सन्यासी नहीं हो सकता है। वो जो छोड़ के चले गए थे, उन्हें ढूंढते हुए गौतम बुद्ध पहुंचे उनके पास। और जब गौतम बुद्ध को उन्हें आते हुए देखा
तो उन्होंने कहा वो भ्रष्ट व्यक्ति आ रहा है हमारे पास, और वो वहां से उठ के जाने लगे। गौतम बुद्ध ने आवाज लगाई, सुनो भाई, मेरी बात तो सुन लो। मैं वो गौतम बुद्ध नहीं हूं जिसे आप छोड़ के आए हो, मैं एक परिवर्तित गौतम हूं, उसकी बात तो सुन लो। मैं केवल और केवल आपसे कुछ समझना आया हूं, कुछ पूछना आया हूं, कुछ बताना आया हूं, मैं आपसे कुछ लेना देना नहीं आया हूं। यकीन मानिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, यकीन मानिए कि मैं आपके नियम धर्म जो भी आप पालन कर रहे हैं उसमें कोई बाधक नहीं बनूंगा, बस मेरी एक बात सुन लो, मैं बात सुनाना आया हूं आपको। और जब गौतम बुद्ध ने उन्हें बताया कि मैं पूरे विश्व के प्रति, तमाम जीवों के प्रति, वनस्पति के प्रति, सभी के प्रति करुणा में हो गया हूं, क्या यही ज्ञान है? तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हाँ यही ज्ञान है। और जब उन्होंने कहा कि ज्ञान तो यही है, लेकिन तुम्हें प्राप्ति कैसे हुई है हमारी समझ से परे, और उसके बाद वही 5 लोग गौतम बुद्ध के पहले शिष्य बने। मैं इस प्रकरण को यहां केवल इसलिए बताना चाहता था कि जब तक हम वो तमाम धारणाएं, मान्यताएं, विचार, नियम, ग्रंथियां, बैर भाव, मित्र, प्रेम, सारी चीजों में जब तक हम ये तमाम चीजों को अपने साथ लपेटे हुए हैं, तब तक ध्यान संभव नहीं, या इन सब से मुक्त होने के बाद ही ध्यान संभव। तो जब हम ध्यान की प्रक्रिया में उतरते हैं, तो जो वो ग्रंथियां जो हमारे मस्तिष्क में थी, जो हमारे हृदय में थी, जो हमारे खून में थी, वो ग्रंथियां उभर के आने लगती हैं। और ध्यान की फर्स्ट स्टेज में जो अनुभव है, जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। 90% लोग भावुक हो जाते हैं जैसे वो ध्यान की स्थिति में जाते हैं। जैसे ही वो ध्यान की पहली स्थिति में, पहली स्टेज में प्रवेश करते हैं, जब वो दीवार गिरती है तो 90% लोग भावुक हो जाते हैं और वो फबक फबक के रोने लगते। वो तमाम वो ग्रंथियां जो उनके हृदय में, जो उनके मस्तिष्क में, जो उनके ब्लड में, वो तमाम वो ग्रंथियां थी जिन्होंने उन्हें कष्ट दिया था, वो, और उस कष्ट को वो पी के, अब संजो के एक स्टोर के रूप में अपने पास रखे हुए थे, वो फूट निकलता है और व्यक्ति फबक फबक कर रोने लगता है। वो जो ग्रंथियां थी वो टूट जाती हैं, वो सब बाहर निकलना चाहता है, वो कचरा जो आपने इकट्ठा कर लिया था। कुछ लोग हंसते भी देखे, वो खूब जोर जोर से हंसते हैं अपनी बेवकूफी पे। हमने क्या इकट्ठा कर रखा था आज, हमने क्या इकट्ठा कर रखा था, वो इस बेवकूफी पे हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, अपने पे हंसते हैं। बहुत सारे लोग रोने लगते हैं तो कुछ लोग हंसने लगते हैं, कुछ लोग गुमसुम हो जाते हैं। डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट प्रक्रियाएं गुजरती। एक भ्रम कुछ लोगों को हो जाता है, वो भ्रम मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। ध्यान की अवस्था में जब कोई भी व्यक्ति एक लंबे समय तक अपनी आंखें बंद करके रखता है, तो बार बार उसका मन करता है कि आंखें थोड़ी सी खोल। और जब वो हल्की सी आंखें खोलता है तो प्रकाश का एक प्रतिबिंब उसकी आंखों में पड़ने लगता। बहुत सारे लोग इस भ्रम में चले जाते हैं कि यही ध्यान है। वो ध्यान नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से जो छटा है वो आपको दिखाई देती है या प्रतीत होता है, वो ध्यान नहीं है। उस भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको केवल एक विश्लेषण बता देना चाहता हूं कि जब भी ध्यान की प्रक्रिया में आप उतरेंगे, जब भी ये अद्भुत घटना आपके साथ घटेगी, जब भी ये घटना आप में आत्मसात करेगी,
तो निश्चित रूप से आपके परिवर्तन, आपके शरीर में एक अजीबोगरीब परिवर्तन होता है, अर्थात ऊर्जा और आपके शरीर का मिलन हो जाता है, या आंतरिक जो ऊर्जा है वो बाहर आने लगती। ऊर्जा तो थी, सूर्य नाइट में ऐसा नहीं होता है कि सूर्य कहीं चला जाता है, सूर्य तो रहता है, कहीं और चमकता है। हाँ, जब पृथ्वी के टच में आता है तो पृथ्वी को प्रकाशमान करता है। इसलिए हर मनुष्य के अंदर ऊर्जा तो है, वो तो स्वाभाविक रूप से, वो तो जन्मजात है, लेकिन उस ऊर्जा का जो फूटना था वो नहीं हुआ था, उस बीज का अंकुरन नहीं हुआ था, वो ऐसे ही बीज के रूप में पड़ा था। जब आपने देखा होगा कि बीज का अंकुरन होता है तो वो बीज फट जाता है, और उस बीज के फटने के बावजूद उसमें से अंकुरन होता है। ऐसे ही ध्यान में जो ऊर्जा है, एक जो बीज के रूप में हमारे अंदर पड़ी है, वो अंकुरित हो जाती, वो फूटने लगती। और जब वो फूटने लगती है तो डिफरेंट तरह के प्रभाव महसूस करता है आदमी। बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं, जो लोग गुम हो जाते हैं, जो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनसे कई बार जब पूछा जाता है कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, तो यकीन मानिए कि उनके पास कोई शब्द नहीं है उसे बयान करने के लिए। केवल ऐसा ही कहते सुने गए हैं कि कुछ अद्भुत सा घट गया है, शब्द उसे नहीं दिए जा सकते। कुछ प्रकाशमान सा हो गया है। तो शरीर में जो ऊर्जा है वो अंकुरित हो जाती, इसलिए उसके डिफरेंट वे हो सकते। आपको घबराना नहीं है। एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि अगर जब ऊर्जा का अंकुरन हो तो आपका मन जो कर रहा है वो कीजिए। अंश मात्र मत सोचिए कि समाज क्या सोचेगा, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, कोई कहाँ क्या सोचेगा। ये जो सोचेगा, लोग सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये जो तमाम धारणाएं थी, इन्होंने ही तो हमें बंधित बना रखा था, इन्होंने ही तो कैदी बना रखा था। वही तो हमारी जो ऊर्जा थी उससे आत्मसात नहीं होने दे रहा था। उसकी हमें परवाह नहीं करनी। हमारा मन अगर करता है कि हमारा रोने का मन करता है तो हमें खूब रोना चाहिए, जोर से रोना चाहिए। जितना जितना जैसे रोने का मन करता है वैसे रोने का मन करना चाहिए। हंसने का मन करता है तो हंसना चाहिए। जो आपका मन करता है, अंतर मन से जो बाहर निकलना चाहती है ऊर्जा, जिस रूप में भी निकलना चाहती है, वो गंदगी, जो कचरा हम रोके हुए थे, वो जिस रूप में भी बाहर निकल के आना चाहता है उसे निकलने देना चाहिए। और जब वो कचरा ही नहीं निकलेगा तो ग्रंथि ही नहीं टूटेगी, वो दीवार ही नहीं टूटेगी, बल्कि उस ऊर्जा से आपका साक्षात्कार हो जाएगा जो आप स्वयं। और एक स्थिति ऐसी आएगी, एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप अपने शरीर को अपने से अलग देख सकते। और जैसे ही वो स्थिति आएगी कि आप अपने शरीर को भी अपने से अलग देख सकते हैं, तो फिर सारी दुनिया के जीवों को, तमाम वासनाओं को, तमाम धारणाओं को, मान्यताओं को, रिश्तेदारों को हम अलग से देख सकते हैं, उनका अस्तित्व पहचान सकते हैं। हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है और कितने समय तक महत्व है, वो सब एहसास कर सकते हैं। ये एक अद्भुत घटना है। ध्यान एक अद्भुत घटना है। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं ध्यान कर लेता हूं, वो झूठ बोलते। जिस तरह कोई भी कहे कि मैं प्रेम करता हूं आपको, तो वो झूठ बोल रहा है। प्रेम तो हो जाता। मीरा को प्रेम हो गया था कृष्ण से, रसखान को प्रेम हो गया था कृष्ण से, गोपियाओं को प्रेम हो गया था कृष्ण से, यशोदा को प्रेम था कृष्ण से। वो हो जाता है, किया नहीं जाता। ऐसे ही जो ध्यान है वो हो जाता है, उस प्रक्रिया में आप चले जाते हैं, वो घटना आपके साथ घट जाती है, वो अद्भुत घटना स्वयं घट जाती है। प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन
प्रयास का हम कितने दिनों तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा समयबद्ध होना कठिन काम। ये बहुत कठिन काम है कि हम समयबद्ध कर दें कि आप इतने दिन में ध्यान प्राप्त कर सकते हैं, आप ध्यान में जा सकते हैं, आपके साथ इतने दिनों में ये घटना घट सकती है, ये अद्भुत घटना आपके जीवन का अंग बन सकती है इतने समय में। ये कहना बहुत असंभव है, संभव नहीं है, कठिन नहीं है, बल्कि असंभव है ये बात कहना। क्योंकि जिसने जितना कचरा इकट्ठा कर रखा है उसे बाहर फेंकने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। जिस व्यक्ति ने जितनी ग्रंथियां बना रखी हैं वो बाहर निकालना उतना ही ज्यादा समय लगेगा। बहुत सारे जो बहुत सरल व्यक्ति होते हैं, जो बहुत सरल व्यक्ति होते हैं, उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता, वो बहुत कम समय में उस स्थिति में पहुंच जाते, उस आनंद की स्थिति में पहुंच जाते। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया के दौरान आपके साथ कुछ घटेंगी, चीजें घटेंगी, अद्भुत घटनाएं घटेंगी। भ्रम में मत पड़ना, हल्की सी आंख खोल के देखने का प्रयास नहीं करना, अन्यथा की स्थिति में आपको एक भ्रम पैदा हो सकता है प्रकाश का। उस प्रकाश के भ्रम में आपको नहीं आना। वो तो एक ऐसी ऊर्जा होगी, एक ऐसा प्रकाश होगा जो आपको आंख खोल के देखने की आवश्यकता नहीं है, आंख बंद करके भी उसे प्रतीत किया जा सकता है, देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है। हाँ, जिस दिन भी आप ध्यान की प्रक्रिया में चले गए उस दिन आपको लगेगा कि शरीर भारहीन हो गया है, इस शरीर में भार ही नहीं रहा। सच बताऊं तो शरीर में भार ही नहीं है, ये भार तो हमने पैदा कर रखा है, हमने बहुत सारा जो कचरा भर रखा है उसका भार है, शरीर का तो भार है ही नहीं। शरीर तो जिन तत्वों से बना है उसमें ज्यादातर तो पानी है। शरीर के में से अगर सारे तत्वों को निकाल के कहीं बाजार में ले जाया जाए तो वो 10-20 रुपए का ही धंधा है बस, इससे फालतू का नहीं। हमारे शरीर में जितनी धातु है उनका मूल्य केवल 10-20 रुपए, इससे फालतू नहीं है। बाकी तो सब पानी है, बाकी तो सब मिट्टी है, तो भार कहाँ है? भार तो शरीर में जो कुछ है वो है जो आपने भर रखा है, जो आपको स्वयं से मिला है वो तो भारहीन है। तो जब वो कचरा बाहर निकल जाता है तो फिर शरीर उसी स्थिति में आ जाता है कि उसमें भार ही नहीं है। भार इसलिए नहीं है कि जिन तत्वों से बना है वो तत्व ही तो है चारों तरफ, उन तत्वों में आपका भार कैसे हो सकता है? जमीन से अगर आपका शरीर बनना है, मिट्टी से आपका शरीर बनना है, तो मिट्टी के साथ भार कैसे उत्पन्न हो सकता है? वायु से बनना है तो वायु में भार कैसे हो सकता है? अग्नि से बनना है तो अग्नि में भार कैसे हो सकता है? जिन तत्वों से बना है उन्हीं तत्वों के बीच में उसका भार कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब हम उसमें बहुत सारी चीजें स्वयं भरते हैं, अपने जीवन में भरते रहते हैं। और कई बार हम भरते हैं और कई बार लोग भरने का प्रयास करते हैं और उन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं। हम स्वीकार नहीं करें तो वो नहीं भर पाएंगे, ये तो पक्का है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति, हमारी परवरिश, हमारी एजुकेशन सब इस तरह की है कि हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। हमें अस्वीकार करना सिखाया ही नहीं गया। इसलिए जो भर गया है कचरा, जब वो बाहर निकल जाता है तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा शरीर भारहीन महसूस करने लगता है। कुछ लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, उनका भी मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। वो कहते हैं कि क्या किसी विशेष गुरु की आवश्यकता है? क्या किसी विशेष ऋषि की जरूरत है? क्या ध्यान की प्रक्रिया में किसी गुरु के बगैर नहीं जाया जा सकता है? हमें निश्चित रूप से कोई आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है? ये बहुत सारे क्वेश्चन लोग करते हैं। हमसे भी एक क्वेश्चन किया कि क्या ध्यान की प्रक्रिया में जानने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है? मेरा मत बिल्कुल अलग है। मेरा मत केवल इतना सा है कि आप उस प्रक्रिया में किसी से गाइडलाइन तो ले सकते हैं, किसी बुक से भी ले सकते हैं, किसी व्यक्ति से भी ले सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, पूरे
विश्व में सैकड़ों से भी ज्यादा विधियां हैं। कोई एक विधि को परंपरागत ढंग से यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल एक ही विधि से, इसी विधि से ध्यान प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि हर धर्म अपने द्वारा प्रतिपादित जो विधि है उस पर जोर देता है, उसे बताता है कि इसके द्वारा, जैसे बुद्ध है तो विपश्यना की बात हमने की, सांसों की बात की, कि मनुष्य अपने सांस, जो उसके सांस जा रहे हैं और सांस जो आ रहे हैं, केवल उन्हीं पे अगर वो कंसंट्रेशन कर ले तो एक समय ऐसा आता है कि केवल सांस का आना और सांस का जाना के अलावा उसे कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। सारी चीजों से वो मुक्त हो जाता है, केवल और केवल उसी सांस पे टिक के रुक के रह जाता है। और जब सांस जीवन और मरण को स्वीकार कर लेता है, वो जैसा हमने बताया कि सांस लेना जीवन है और सांस बाहर निकालना मृत्यु है, तो जीवन और मृत्यु का ज्ञान उसे हो रहा है अप्रत्याशित रूप से। और अप्रत्याशित रूप से जब उसे होता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो केवल और केवल जीवन और मृत्यु का जो ज्ञान है उसे प्राप्त हो जाता है, वो ध्यान में चला जाता है। मैं जस्ट एक विधि की बात बताई। एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ है विश्व में जिसने केवल एक खाली दीवार के सामने बैठ के ध्यान प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया। वो महीनों तक, वर्षों तक एक दीवार की तरफ मुंह करके बैठा रहा। उसका कहना यह था कि जब हम संसार में बैठते हैं, जब हम वनस्पति में बैठते हैं, जब वनों में बैठते हैं, जब कहीं भी बैठते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती, वो प्रभाव डालती। और ध्यान जब भी प्राप्त किया जा सकता है जब खाली दीवार की तरह हम भी ब्लैंक हो जाएं, हम भी कचरे से रहित हो जाएं। तो उसने केवल और केवल दीवार के सामने बैठ के ही सालों तक दीवार की तरफ मुंह करके ही बैठा रहा। और एक दिन जिस तरह खाली दीवार थी, वैसे ही उसका भी सब कचरा बाहर हो गया, वो भी खाली हो गया। और जैसे ही वो खाली हुआ दीवार की तरह, वैसे ही वो ध्यान की प्रक्रिया में चला गया। वैसे ही अपनी ऊर्जा से, वैसे ही अपने ईश्वर से, वैसे ही अपने उसका आत्म साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार हो गया। मैं जस्ट ये बात कह रहा था कि बहुत सारी विधियां हैं, पूरे विश्व में सैकड़ों से ज्यादा विधियां हैं ध्यान की। हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय अपने अपने ढंग से उसे बताता है। इसलिए बताता है कि शायद उन्होंने वैसे ही प्राप्त किया, उन्हें दूसरी किसी विधि का उतना गहरा ज्ञान नहीं है या ज्ञान ही नहीं है, तो वो दूसरे की विधि के बारे में कैसे बता सकते हैं। इसलिए विधि कोई भी हो सकती है। तमाम विधि करीब करीब एक सी, किसी भी विधि से ध्यान प्राप्त किया जा सकता है। हमें इस बाधा में नहीं पड़ना चाहिए, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हम हिंदू हैं तो हिंदू का ही कोई रीति ढूंढें, हम मुसलमान हैं तो कोई मुसलमान का ही कायदा ढूंढें जिसके द्वारा हम ध्यान प्राप्त कर सकते हैं। हम ईसाई हैं तो ईसाई का ही ढूंढें, और पारसी हैं तो पारसी का ही ढूंढें। ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा आप उसमें उतरने का प्रयास कर सकते हैं, और निश्चित रूप से एक दिन आपको वो घटना घट जाएगी। वो कोई भी विधि हो सकती है, बस केवल और केवल आपके संकल्प की जरूरत है। जैसा हमने कल कहा कि आपको पहले आप में जिज्ञासा होनी चाहिए, ऐसी जिज्ञासा कि मैं उसके बगैर जीवित नहीं रहूंगा। मैं वैसे ही, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि एक सांस चाहिए, ऐसे ही हमें अपना आत्मज्ञान चाहिए। ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए। और जब ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा तो फिर हम संकल्प लें कि हम लेके रहेंगे, आज ही लेके रहेंगे, बुद्ध की तरह। बुद्ध ने कहा था बोधि वृक्ष के नीचे कि मैं तभी उठूंगा, मैं तभी उठूंगा तेरे नीचे से जब मुझे वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जिसकी मैं आशा रखता हूं, जिसके लिए मैं बैठा हूं तेरे नीचे। शायद बोधि वृक्ष भी उसके संकल्प से थर्रा गया होगा, डर गया होगा, और शायद वो तमाम प्राकृतिक चीजें जो उसके चारों तरफ थी, उन्होंने भी कहा होगा बुद्ध का जो संकल्प है उससे कुछ ना कुछ तो आज देना ही पड़ेगा। तो ऐसा संकल्प होना चाहिए। और फिर हमें जो भी अंदर का कचरा है वो साफ हो जाना चाहिए, साफ हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए कि आप जैसे ध्यान की फर्स्ट प्रक्रिया में उतरेंगे, आपका सबसे पहले कचरा ही बाहर होता है,
और जैसे कचरा बाहर होता है, आपका घर साफ हो जाता है, तो वो ऊर्जा रूपी अतिथि आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। और नहीं करता है तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। आज नहीं करेगा तो कल करेगा, कल नहीं करेगा तो परसों करेगा, लेकिन वो मेहमान जरूर आएगा। और जैसे ही मेहमान का प्रवेश होता है तो निश्चित रूप से हमारा घर जगमगा उठता है, हमारे घर की जो पूरी पॉजिटिविटी चेंज हो जाती है। यही ध्यान। इसलिए मेरा मत यह है कि किसी विशेष गुरु की, किसी विशेष आशीर्वाद की, किसी विशेष विधि की, इन सब की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी विधि से ध्यान प्राप्त कर सकते हैं। संसार में बहुत सारी विधियां, कोई भी विधि, सब विधि अपने में आप में है, अपने आप में सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल और केवल यह है कि उसके बीच में जो प्रतिक्रियाएं होंगी उससे हमें घबराना नहीं है। इसलिए जो प्रथम क्वेश्चन किसी ने कहा था कि ध्यान के दौरान बहुत सारी डिस्टरबेंस जैसा कुछ महसूस हम करते हैं, वो डिस्टरबेंस नहीं है, वो सब कचरा निकलने की प्रक्रिया है, उसे निकलने दीजिए। आज हम आपसे केवल इन्हीं 2 क्वेश्चनों का जवाब देना चाहते थे। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई भाव, कोई जिज्ञासा मन में है, किसी तरह का कुछ घटित होता है आपके साथ, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा जो अनुभव है, जो ज्ञान है, जो अध्ययन है, उसके आधार पे हम कोशिश करेंगे कि आपको संतुष्ट करें। आज हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। अगर किसी के पास भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई अंतर्द्वंद है, तो निश्चित रूप से हमसे आप साझा कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर करें। आप सब ने हमें बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका कृतज्ञ हूँ, हृदय से आभारी हूँ। इसलिए बहुत 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 आभार। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं जब ध्यान कर रही थी, ये सारे बस चल विचल है ना, ये इसमें ही ऐसा परिवर्तन हुआ था, लेकिन बहुत दिन लगे कुछ मैं वो विचार तोड़ पाने के लिए। मैं बैठी थी ध्यान को, बहुत विचार आते थे, तो करके बाद में अंतिम में मैंने पूरी सफलता पाई। तो मुझे गुरु ने एक मंत्र दिया, प्रफुल्ला जी, आपका शायद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले तो स्पष्ट आवाज़ नहीं आ रही थी और अब आवाज़ बंद हो गई है। जो वो भी मैं खुद मैं जान सकती थी, तो इसी तरह से मैंने एक तरफ दिया। जब भी मैं पूरा पूरा होने के बाद ही मैं एक मैम, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है ना, आप फ़ोन करके मुझे बता सकते हो। आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं हो रही है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, इसलिए क्या आंसर करूं। आप मुझे फ़ोन करके जी हाँ सर, जी हाँ सर, जरूर सर, जरूर। जी हाँ, जी हाँ, शुक्रिया सर। प्रफुल्ला जी का शायद ये कहना था, मैं पूर्ण रूप से तो नहीं समझ पाया, लेकिन उनका कहना था कि जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, ध्यान शुरू किया, तो बहुत सारी बाधाएं मुझे भी आईं, लेकिन एक दिन जो है वो मैं सफलता मैंने प्राप्त की, और मैं जो ऊर्जा है हमारे अंदर, वो कहीं से बाहर से नहीं आती। हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक ऊर्जा है, वो स्थिर है, उसका उसका केवल और केवल प्रकटीकरण है ध्यान। जिस तरह से हमने सूर्य का उदाहरण दिया कि सूर्य छिपता नहीं है, वो बरकरार रहता है। वो हमारे यहाँ रात हो जाती है, वो बात अलग। इसलिए हमारे जीवन में रात हो जाती है, हम उस ऊर्जा से
परिचित नहीं हो पाते वो अलग मसला है, वरना तो ऊर्जा तो ईश्वर ने दे के हमें भेजा है। वही ईश्वर है, वो ऊर्जा ही ईश्वर है, वही हम हैं, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। वो सब डिफरेंट नामों से उसे कहा जा सकता है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। केवल और केवल जो स्थिर है ऊर्जा, हमने जैसा कल अपने सेशन में बताया था कि कुछ विशेष प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सच बात यह है कि कुछ गिर जाना है, कुछ खत्म हो जाना है। और जैसे ही वो चीजें खत्म होती हैं, जैसे ही वो दीवार गिरती है, जैसे ही वैसे ही आपके जो अंदर का सूर्य है वो प्रकट हो जाता है, वो चमकने लगता है। वैसे ही वो ऊर्जा का दर्शन आपको हो जाता है। वैसे ही जो अंतर था ना, जो दीवार ने बीच में खड़े होके जो है अंतर कर रखा था शरीर का और हमारी आत्मा के बीच में, जो एक अंतर पैदा कर रखा था, जो एक ऊर्जा के और हमारे बीच में एक अंतर पैदा कर रखा था, वो गिर जाता है और ऊर्जा के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए प्रफुल्ला जी का कहना यही था, शायद जो मैं समझ पाया, आवाज स्पष्ट नहीं थी, कि मैंने काफी प्रयास किया और प्रयास करने के बाद मैंने सफलता प्राप्त की है। इसलिए वो तमाम उन साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब मोटिवेट करना चाहते हैं कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमने उस दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है तो निश्चित रूप से उसमें बढ़ते जाना है और हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद वो ऐसा कहना चाहते हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से मेरे से पूछ सकता है। चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं है तो फिर हम अपना सेशन की समाप्ति करते हैं। और मैं एक बार फिर आप सब लोगों ने अपना समय दिया, हमारे साथ जुड़े, और जो भी मुझे क्वेश्चन आए थे उन्हें मैं पूरी कोशिश की, जो मेरा ज्ञान था उसके आधार पे उसे समझाने का। जैसा कि मैंने कहा है कि ये विषय इतना गंभीर है, इतना विषय, ये हृदय का विषय है, वो शब्दों को से इसे समझाया जा सकता है, नहीं समझाया जा सकता है, ये सदैव मैं भी भ्रम में रहता हूँ। लेकिन किसी तक पहुँचने के लिए शब्द तो जरूरी हैं, ढूंढना तो पड़ेगा। वो उपयुक्त हैं या नहीं है, वो सटीक हैं या नहीं है, वो उस भाव को क्रिएट कर रहे हैं या नहीं है, वो अलग मसला है। लेकिन शब्दों का आधार तो बनाना ही पड़ता है। इसलिए मैंने भी प्रयास किया है शब्दों को आधार बनाने का। अन्यथा की स्थिति में जिस दिन आप ये महसूस करेंगे, जिस दिन आप उस ऊर्जा के दर्शन करेंगे, जिस दिन आप अपने को समझ पाएंगे, जिस दिन ईश्वर और परमात्मा को जान पाएंगे, उस दिन आप एहसास करेंगे कि ये अनुभव का विषय है, ये शब्दों का विषय नहीं है। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका कृतज्ञ हूँ और हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार।